बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज है हफ्ते का दिन और आज आपको यह खबर दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। इस कदर अहम तरीन हलकों में दो चीजों पर गुफ्तगू हो रही है और दोनों चीजों पे होने वाली गुफ्तगू में हर तरफ से पलड़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर का बारी है। कौन है वो, क्या गुफ्तगू हो रही है, ये आपको बताएंगे। कौन जा रहा है, किसने कह दिया है कि मैं फिर लंबे अरसे के लिए इलाज के लिए पाकिस्तान से जा रहा हूं, कौन है वो, यह भी आपको बताएंगे। पेट्रोल के बाद अब और क्या क्या बम गिरने लगा है अवाम पर, यह भी आपको बताएंगे। अडयाला में क्या चल रहा है, अडयाला में क्या हो रहा है और अडयाला में होने क्या जा रहा है, ये सारी वो खबरें हैं जिसके हवाले से हर पाकिस्तानी ये बात जानना चाहता है। इन खबरों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाएं। वो दुआ जो हमेशा मैं आपके लिए और अपने लिए करता हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको ईमान वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। जब भी ज़िंदगी का हाथमा हो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब में मिले। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। जब बहुत ज़्यादा ये बातें कहना लोग शुरू हो जाएं और जब शहर इक़्तिदार में ये बात शुरू हो जाए कि शहर इक़्तिदार के अंदर बड़ी बैठकें लगना शुरू हो गई हैं, जब ये बात आम हो जाए कि शहर इक़्तिदार में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसके बाद सारा सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। और एक बात को ज़हन में रखिएगा, एक बात को ज़हन नशीं कर लीजिएगा कि जब सारा मंजरनामा तब्दील होने की बातें हो रही हों, जब सारा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा, ये बात कोई कर रहा हो, तो उस वक्त एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि कुछ होने वाला है। मुझे भी शहर इक़्तिदार से बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि राना अज़ीम, शहर इक़्तिदार में इस कदर मीटिंगें कभी होती नहीं, और जब हद से ज्यादा ये चीज चलना शुरू हो जाए कि कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, कुछ हो सकता है, और बात भी यह है कि चंद हफ्ते हैं जिनमें फैसला हो जाना है, एक तरफा हो दूसरी तरफा हो, दोनों तरफों में फैसला होने से मामला बड़ा क्लियर वाज़ेह तौर पर किसी और तरफ जाता हुआ नजर आना है। यह बाकायदा कहा जाए तो इसका वाज़ेह मतलब क्या है, तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो होना शुरू हो गया। अब आपके ज़हन में होगा कि कुछ क्या बड़ा होने जा रहा है। बड़े अहम तरीन ज़राए इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल काफी हद तक 80% आगे बढ़ चुका है। यह खबर है बहुत बड़ी कि मुज़ाकरात का अमल 80% आगे बढ़ चुका है। उन ज़राए का यह दावा है, मेरा नहीं, ज़राए का दावा है और ज़राए के दावे को मैं आप तक पहुंचाता हूं। ज़राए का यह दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में अडयाला लोगों के आने के बावजूद भी मुज़ाहमत ना होना, अडयाला में इख्तिजाज के लिए बैठना और फिर आखिर में चले जाना, अभी तक कोई रोडों पे आने की बड़ी काल ना देना, ये सारी चीजें इशारा दे रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। ज़राए कहते हैं कि अपोजिशन लीडर बाकायदा राब्ते में हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके साथ जो कमिटमेंट की गई है, उनके साथ जो बातें की गई हैं, वो उस पर अमल करें। और इस ज़िमन में उनकी एक से ज्यादा मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन इन मीटिंगों को इंतहाई खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन शहर इक़्तिदार में यह गूंज है। दो चीजें हैं बड़ी क्लियर, एक कब इलेक्शन होंगे, तरीकेकार क्या होगा, आइंदा मैंडेट पे डाका तो नहीं पड़ेगा, आइंदा मैंडेट जिसके पास होगा उसे इक़्तिदार मुंतकिल किया जाएगा, और जिसके पास भी इक़्तिदार हो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के हवाले से क्या हो। यह बड़ी अहम चीज है। ये सारी चीजें इतनी तेजी से चल रही हैं, इतनी तेजी से
ये मामला सामने आ रहे हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक अहम ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, बाकायदा तस्दीक की है कि दो चीज़ें हैं कि अगर अडयाला का कैदी इस बात को मान गया जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसे मना लिया जाएगा, तो ज़राए कहते हैं फिर अचानक सरप्राइज होगा। और अगर अडयाला का कैदी नहीं मानता तो उसे अडयाला से किसी और जगह शिफ्ट किया जाएगा, और वो भी बाकायदा तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के कुछ लोगों की मुशावरत से होगा, और फिर उस तरीके से अगले काम को चलाया जाएगा। यह आपको यह बड़ी खबर दे रहा हूं। सुहेल अफरीदी को एक खास स्टार्ट दे दिया गया है। जहां पर यह मुज़ाकरात का अमल दीगर चीजें चलेंगी, वहीं पर वजीर आला KPK भी अपने मामलात को, अपनी चीजों को बड़ी तेजी से चलाएंगे। कुछ अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी बाकायदा बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से इंतहाई मुतहर्रक है, और कुछ ऐसे काम वो कर रहे हैं कि जो सामने नहीं। सुहेल अफरीदी को दोनों टारगेट है, ना होने की सूरत में भी, हाँ होने की सूरत में। वो हर तरीके से तैयार बैठे हैं। आज तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं की गुफ्तगू है, वो आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए जरा। ये इमरान खान से जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं, 9 मई को कबूल करें, आप इस जमहूरियत के सिस्टम को कबूल करें, आप चुप बैठ जाएं, आप एहतजाज ना करें, तो आप क्या चाह रहे हैं कि जब आप एक टेबल पे बैठते हैं, आप कहते हैं इमरान खान फ्लेक्सिबल हो। इमरान खान, क्या आपके हकायक जो जिनके लिए इमरान खान जेल बैठे हैं, क्या वो सारे छोड़ दें? रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान ना खड़े हों? आप लोगों का जो वोट चोरी है उसके लिए ना खड़े हों? आप चाहते हैं कि इमरान खान जो जुल्म हुआ है उसके लिए ना खड़े हों? तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहते हैं इमरान खान ये कबूल कर ले 9 मई के लिए माफ़ी मांग के कि हाँ इन लोगों ने किया, और CCTV फुटेज के बगैर कर लें। इमरान खान, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, इमरान खान ने आज क्लियर मैसेज भेजा है कि मैं इस तहरीक का आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तहरीक का, मैं इसको लीड करूँगा जेल से। ये उनका बहुत अहम पैगाम है, आपको समझ आ जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करक के कारकुनान मौजूद हैं। हम तैयारियां कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल इसी जगह पर तारीखी जलसा भी करके दिखाएंगे और इन लोगों को वाज़ेह पैगाम देंगे। हम वाज़ेह पैगाम देंगे कि हम इमरान खान के अमन के फलसफे के साथ, कानून की बालादस्ती के साथ, खुद मुख्तारी के साथ और इंसाफ पसंदी के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। आज भी 9 मई के वो बेकसूर वो लोग नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं कि जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, चाहे वो महमूद रशीद साहब हों, चाहे वो उमर चीमा साहब हों, चाहे वो इजाज चौधरी साहब हों, चाहे वो आलिया हमजा हों, चाहे वो हामिद रजा साहब हों, चाहे वो अब्दुल लतीफ चित्राली हों, चाहे वो फिरदौस राय हों, ये तमाम लोग वो लोग हैं कि जो बेकसूर आज भी सजाएं भुगत रहे हैं। सबसे बढ़कर हमारी कौम के लीडर, मुस्लिम उम्मा के लीडर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये वो लोग हैं कि जिनकी बेइंतहा कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, जिन्होंने इन इल्जामात की परवाह नहीं की, जिन्होंने इस सजा की परवाह नहीं की, इस जेल की परवाह नहीं की, और आज भी वो डट कर खड़े हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए। तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं की आपने गुफ्तगू सुन ली है। अब इस गुफ्तगू के बाद एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ कुछ ऐसा करने जा रही है कि जिसके बाद आप इस बात को जहन में रख लें कि बहुत बड़ा होने जा, बहुत कुछ होने जा। अब अगली खबर भी आपको दे दे, महंगाई का एक और बम फटने वाला है, महंगाई का एक और जल्जला आने वाला है। और अब सिर्फ बिजली महंगी नहीं होगी, गैस महंगी नहीं होगी, ईद पर हर चीज महंगी होती नजर आती है। अल्लाह करे मेरे मुल्क में खुशहाली हो, मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।